मेरा सवाल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है मैम, आप ब्रिजभूषण के ऊपर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो कर्नाटक में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया के ऊपर 16 केस है, डीके कुमार वहां के मुख्यमंत्री उनके ऊपर 19 केस है। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का रिश्ता अपराधों के साथ, चोली और दामन के साथ? सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है, तो ये कहाँ तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर? जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फॉरेन जाते थे तो राहुल गांधी जी कहते थे कि पैसे पे, देश के पैसे पे घूमने जा रहे हैं, वो तो देश का नाम इमेज बड़ा करके आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी फॉरेन जाके देश को बदनाम कर रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अटैक मत कीजिए, कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति का सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्लीज आप लोग चुप रहिए, ये बकवास क्या होगा? पूरी ये शब्दावली है, ये संसदीय भाषा है, ये संसदीय भाषा। अंजना जी, मैं संसदीय भाषा की मर्यादा रखिए, सब लोग भाषा की मर्यादा। यदि मैं इस भाषा पर उतराऊंगा तो फिर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और ऑडियंस के बीच होता है। दोस्तों शहजाद पूनावाला ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे सुप्रिया सिन्हा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर भी सुप्रिया सिन्हा भड़कते हुए नजर आ रही हैं। और दोस्तों मुद्दे से बात हटाकर सुप्रिया सिन्हा दूसरी बातों पर करने लगती हैं। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसी तरह मेरे ऊपर प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अभी बताया दिल्ली पुलिस ने तो इतनी सरकार। अंजना जी या तो मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, सवाल तो मैं पूछूंगी। सुप्रिया जी, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब देता हूं। सुप्रिया जी ने स्वयं स्वीकारा कि दिल्ली पुलिस ने तो आकर खंडन किया, तो हम तो किसी जांच को प्रभावित नहीं कर रही है, उन्होंने प्रमाण दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, ये आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंटे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है? बिल्कुल नहीं, आप दोनों में अंतर देखिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक पैनल बना, पैनल ने रिपोर्ट दिया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें एतबार है, उनको जांच करने दीजिए। एफआईआर दर्ज करने को कहा, अपने से एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी शहजाद जी, दिल्ली पुलिस ने अपने से एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। मैं आपसे एक ही सवाल के कहने पर अंजना जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारते हुए रेसलर्स को फिर से क्या कहा है, कहां जाने के लिए, मैजिस्ट्रियल कोर्ट में? मैं सुप्रिया जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी आप यह बता दीजिए कि इतना प्रमाण है, और अगर आपको लगता है दिल्ली पुलिस पर एक भी सवाल है, तो आप जाकर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं करती? कोर्ट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, मैं उनसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाएंगे। ठीक है, नवल किशोर जी, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड हियर। थोड़ा छोटा सा, बिल्कुल छोटा ही बोलूंगी। मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया सिन्हा अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तस्वीर को देखकर अगर किसी भी पुरुष को दुख नहीं होता है तो वो इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। हमारा समाज इतना मुर्दा और इतना सड़ चुका है कि इस तस्वीरों के ऊपर उन लड़कियों का चरित्र हनन हो रहा है कि पहले ही कहा था, थ्योरी ये थी, कहां बहाने वाली थी, खूब पैसा खर्चा कराया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आप मानती हैं आपका रॉन्ग चल रहा है राजस्थान हम बोलेंगे राजस्थान में रॉन्ग चल रहा है, समझ रही है ना? ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने पद पर रहने का हक है या नहीं है? वो सरकारी पद पे है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे महीनों लग गए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन 70 मिनट के अंदर इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दिल्ली पुलिस ने करी थी। क्या बात करते हैं आप? सुप्रिया आप कहिए, बालों के अपराधियों को माला पहनाते हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी दम तक बचाते हैं, आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं, आप लखीमपुर का चिरहरण आपके सांसद का
भाई करता है, कहां तक जाएंगे आप? और मुंह आप काला कर लिया जगदीश आपने टाइटलर महिलाओं को के नाम पर। बचाते हैं। चुप कर दीजिए जगदीश आप। टाइटलर को कब इसको निकाल दिया देखकर, पार्टी से? इसको जिस देखकर, जगदीश टाइटलर ने don't सिख change the महिलाओं के goalpost. सिंदूर को Talk उजाड़ा, about women in जिस this जगदीश country. टाइटलर ने सिख Talk महिलाओं को about प्रताड़ित women in किया, this country. उनको कब निकाल दिया पार्टी से? महिलाओं उनके के खिलाफ तो ऊपर सीबीआई का एक केस है। शब्द नहीं एक बोलेंगे, मिनट, एक सोई मिनट। पटक सन्नाटा। सुप- और आप अंजना हेतरा जी, ये देखिए, ठीक है, अब वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगा। हेतरा ये देखिए, पूरा हेतरा ही नहीं जो होती होती है वो इस बात आप की है। पहले मैं अपना आ रही हूँ, बात शहजाद घर में जी। सिखाइए। जो मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आपके बीच पूरा में करने बोल रही थी, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर आप देखिए लैपटॉप सुप्रिया जी, बोलेंगे। धमकी और बोलिए, गाली से बोलिए, राजनीति आपसे नहीं मैं बात होती। कहती हूँ। धमकी और गाली से बचिए। लगातार इन औरतों का चरित्र हनन बीजेपी का इकोसिस्टम क्यों कर रहा है? ये मैं आपसे बीजेपी का पूछना कौन सा चाहती हूँ। जवाब इकोसिस्टम है? ये बीजेपी नहीं, की ये आईटी न्यूज साइट तक बीजेपी इन का पर सवाल इकोसिस्टम क्यों है। उठा रही है? नहीं, न्यूज स्मृति एक ईरानी ये सेकंड। कैसे अब कह मैं बोल सकती सकता हूँ कि ये है बीच में बोलती कार्रवाई हो रहेंगी। रही है? क्या अंजना स्मृति जी, ईरानी न्याय के सपोर्ट हिसाब से करती मुझे है? बोलना जांच नहीं हो रही है क्या? का? पुलिस जांच कर रही है अंजना जी, ना? जांच हो। दिल्ली पुलिस ने लेकिन कहा जो कि गलत लड़कियों है के ये साथ सड़कों पे इन्फॉर्मेशन। हुआ, आप उसका सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, उस पे प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, उसको नकारिए मत। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब अंजना जी, कोई मुझे भी राइट टू रह रिस्पॉन्ड सकता है। मिलना चाहिए। अंजना जी, जब हमारी देश की वीरांगनाएं जिन्होंने पुलवामा में अपने सिंदूर को खोया, ये जब भी वो वीरांगनाएं हैं, ये भूलिएगा मत। अंजना जी, ये अब भी यदि वीरांगनाएं मुझे भी हैं। आवाज बीच ऊंची में करनी मत पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीच में मत बोलिए, अंजना जी, सुप्रिया जी, मैं प्लीज। अपनी मैंने आवाज भी उनको भी बुलंद रोका कर था। सकता हूँ। बीच में वो बोलने मुझे लगता लगता है, है कि रोका हुआ। महाराजगंज की जनता ने तो एक बार बुलडोजर चला दिया है, मुझे बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर ना आपको किया तो वो जाए। मौका भी नहीं मिला, मुझे भी पार्षद बुलडोजर के चुनाव चलाने के लिए का। मौका ना दिया जाए। आपको तो पार्षद के चुनाव का भी 5.5% वोट मौका के नहीं साथ मिला। बुलडोजर चला है इन पर महाराजगंज इनका यही में। अब दलील है। कृपया करके अहंकार के This is भाव में भ्रष्टाचार। तिरस्कार ना करे जनता का। This is अब your अंजना जी, मैं भ्रष्टाचार। अपनी आपको तो ग्राम बात प्रधान अंजना का जी, टिकट मैं नहीं अपनी देगी बात कर भाजपा। सकता हूँ क्या? आप करते रहिए। अंजना जी, ठीक मैं है, अपनी उनको बात बोलने कर दो। सकता हूँ। पर्सनल अटैक मत कीजिए। मैं अपनी बात कौन कर कहाँ सकता चुनाव हूँ। लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति अंजना का जी, वो चुनाव मैं लड़ने का एक ही मौका बात भी नहीं पूछना देगी चाहता भाजपा। हूँ कि जो अपने चिल्ला कर बात रखते हैं, जब देश की वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत ये की क्या है? पुलिस ये दुर्व्यवहार देश की कर रही थी और वीरांगना है कि सचिन नहीं पायलट है? बैठे थे ये इस उनके देश की अधिकार के लिए, बेटियां तब हैं ये कि सुप्रिया नहीं है? सिनेट कहाँ इस बात का जवाब थी? कहाँ दीजिए। थी सुप्रिया ये इस सिनेट? देश क्या की उनका बेटियां चुपचाप हैं कोई या कम नहीं था? है? बेकार की बकवास करेंगे यहाँ डॉक्टर पर। नवल ये किशोर, इस देश की बेटियां 9 हैं। साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड, प्लीज आप लोग चुप रहिए, ये गलत बात ये है। बकवास क्या ठीक होता है, पूरी बीच में। ये शब्दावली है, ये हाँ संसदीय है, भाषा हाँ है, है, ये बिल्कुल संसदीय है। भाषा अपनी पार्लियामेंट अंजना में। जी, मैं संसदीय भाषा की का मर्यादा रखिए, सब लोग इस्तेमाल भाषा करता की हूं। मर्यादा यदि मैं इस भाषा पर उतर आऊंगा तो फिर प्रॉब्लम। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 प्रश्न मुझे ले लीजिए। बैठिए आप, मेरा बैठिए। सवाल कांग्रेस की स्पोक पर्सन है मैम, आप ब्रिजभूषण के ऊपर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो कर्नाटक में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया के ऊपर 16 केस है, डीके कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर 19 केस है। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का रिश्ता अपराधों के साथ डोली और चोली और दामन के साथ? ठीक है। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है सर कि जो भी आपने वादा किया ठीक था है, 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार या हो गया स्मार्ट सिटी, आपने कितना उसको पूरा किया? क्या जनता के सामने रिपोर्ट का सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है, तो ये कहाँ तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, क्या बात है? एक सवाल। देखिए, जब वो अभी उनका स्टेटमेंट आया है ना राहुल गांधी का क्या बोला कि अगर मोदी जी से पूछ लीजिए कि यूनिवर्स कैसे चलाने हैं तो वो भगवान को बताएंगे। देखिए, अब इसका जवाब दो। देखिए, जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फॉरेन जाते थे तो राहुल गांधी जी कहते थे कि पैसे पे, देश के पैसे पे घूमने जा रहे हैं। वो तो देश का नाम, इमेज बड़ा करके आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी फॉरेन जाके देश को बदनाम कर रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? कैसे देश को बदनाम कैसे एक किया? साथ- एक साथ- मैं एक साथ- समझना चाहती हूँ, राहुल बच्चे की बात भी समझने दीजिए। कैसे बदनाम किया देश को? देश के विरुद्ध कह रहे हैं कि क्या कहा देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कह रहे हैं। उनका अरे सवाल मैडम, सवाल पूछने का पूछना अधिकार है चाहिए, भाई, मुझे तो समझ उनको में आएगा कि अधिकार देश का है कैसे पूछने का। ठीक Intimidate बच्ची का थोड़ी जितना कीजिएगा। सवाल, उसको डराइए मत। आप धपूने वाला नहीं कि सवाल कैसे पूछ लिया। टीचर नहीं, मैंने भी पूछा था कि आपने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी, आप टीचर तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ती हूँ। बैठिए। सवाल अलग अलग चलिए, सोचेंगे। हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सैफ का आया। सैफ ने पूछा कि क्योंकि उसका प्रतिबिंब लेते हुए मैं जवाब देता हूं। 2 करोड़ नौकरियों के विषय में उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा था। मैं आपको देखो, मैं हमेशा तथ्य और आंकड़ों के साथ ही बात करता हूं। उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हो या अपना आंकड़ा दे सकते हो। ईपीएफओ का नए रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जो पहले कभी जॉब मार्केट में नहीं थे, 5.28 करोड़ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहले 700 स्टार्टअप हुआ करती थी केवल, अभी 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 4 यूनिकॉर्न से 100 यूनिकॉर्न बने हैं। इस यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की वजह से 23 लाख जॉब केवल टेक स्टार्टअप में पैदा हुए हैं। 35 करोड़ मुद्रा की लोन हमने दी है। मान लीजिए कि 35 करोड़ मुद्रा की लोन में आधी भी एक व्यक्ति को जॉब मिली तो आप उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दीजिए। डबल हाईवे बन रहा है तो 1 लाख वर्क डे, मैन डे केवल हाईवे में बना है। राहुल गांधी इसके पर बाद प्रश्न थे। मैम अंजना जी, जल्दी प्लीज, से। ये जनता का सवाल, जल्दी मैं जनता का पूछिए, सवाल जल्दी का जवाब बताइए। देना चाहता हूं। बाकी आप मुझ पे जो आरोप लगाना चाहें। 7.5 लाख हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स
दी है और 10 लाख की हमने अनाउंसमेंट की है। एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद हमने
75,000 के अपॉइंटमेंट लेटर्स आप देख रहे हैं बारी बारी से प्रधानमंत्री दे रहे हैं। 3.5 लाख जॉब हमने रेलवे में दिए हैं। एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर जाके देखेंगे तो पहले जो एमएसएमई के 2014 में 52 लाख जॉब थे, आज वो बढ़कर 94 लाख हुए। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है ईमानदारी से। अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, डबल हाईवे, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जॉब ज्यादा पैदा हो रही है। हमारा प्रयास है और भी गति मिले। प्रयास तो इतना हुआ कि 53 पर रुपया मिला था, 83 पर पहुंच गया। प्रयास तो इतना हुआ कि 6 चीते बड़े और 3 छोटे मर गए, बिल्कुल चुप्पी है प्रधानमंत्री। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट और रेट जो राहुल गांधी पर प्रश्न बच्चों ने पूछे थे वो भी राजस्थान का जवाब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ऊपर है एक साल से। बीच में मत बोलिए, मैं आपको नहीं नहीं, मैं आप अर्थशास्त्री भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 7 साल में जो व्यक्ति अपना 7 साल में जो प्रधानमंत्री अपने ही बनाए हुए रुपये को चला ना सके, वो 70 साल का सवाल मांगते हैं। 2000 आए, फिर 2000 गए, वो भी मास्टर एक स्ट्रोक था, उपलब्धि ये भी तो गिना मास्टर दो, स्ट्रोक था। राजस्थान की एक अब उपलब्धि गिना दो। बोले दीजिए, सुप्रिया, मत अच्छा नहीं लग रहा। राहुल गांधी पर आपने सवाल अच्छा पूछा, मैं नहीं लग आपकी रहा, आंख में सरकारें आंख डाल हैं। के पूछती हूँ, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है, उनको सब आता है। वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे बना, कोका-कोला शिकंजी वाला था, ये नहीं वो बता कैसे पाते। विंड में पानी निकल जाए वो भी आलू से बताते सोना हैं। नहीं वो बता पाते। 140 करोड़ के शहजादी। देश में 600 करोड़ वोटर भी ढूंढ लाते हैं। ये और जवाबदेही आलू से का सोने शो है, ये वाली जवाबदेही बात हो रही है इनकी प्रधानमंत्री सरकार। मोदी ने कही थी राजकोट में, उसको राहुल गांधी ने बोला, आप लोगों ने उसको कट किया। मैं आज एक छोटी सी बात, चलिए, हमने कट क्योंकि कर लिया। बात राहुल हो जी रही तो है। वैसे बहुत ज्ञानी हैं। राहुल शिव गांधी जी ने की जहर को मीटिंग निगल में- लिया बीच था। में मत बोलिए। प्लीज बीच में नहीं, या धरती को निगल बीच लिया, में नहीं, पृथ्वी को निगल शहजाद जी, लिया था। शहजाद जी, नहीं, प्लीज। उन्होंने एक फिर बार कहा, shouting शिव मैच जी शुरू ने होगा, नहीं? ब्रह्मांड को निगल प्लीज, लिया था। प्लीज, बताइए सर। मैं क्या बोलूं इसके बारे में? मुझे मैं तो आपसे फिर वैसे मैं तो बता मुसलमान हूं, पर मैं भी शहजाद जानता हूं। जी, शहजाद पूनावाला। चलिए, सॉरी सॉरी। राहुल गांधी की आज की मीटिंग में खालिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोगों ने नारे लगाए। आप मुझे बताइए भाजपा का क्या रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी मोदी जी आने वाले हैं, हम उनके साथ भी ये करेंगे। वो नारे ये लगा रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा भारत जोड़ो। भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के तमाम नेता और भाजपा के लोग राहुल गांधी से नफरत में इतने अंधे हो गए कि वो इन खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करने लगे। क्या एक स्वर वाक्य में केवल। सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था कि यूएस एक अथॉरिटीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? आप वाक्य, राहुल गांधी केवल के एक खिलाफ वाक्य। नफरत में इतने अंधे हो गए कि आप खालिस्तान समर्थियों के साथ खड़े रहने को तैयार है। ये कैसे लोग हैं? ये कहाँ कहाँ से छोटा आए हैं? जवाब, ये जल्दी किस तरह की बात करते हैं? उस वाक्य, आपके उस लोग- घटनाक्रम के आपके बाद लोगों तुरंत ने बाद का लिखा अगर राहुल गांधी का आपके लोगों ने स्टेटमेंट बोला देखेंगे है, तो राहुल आपके गांधी ने लोगों कहा बोला है, कांग्रेस की आपके लोगों ने विचारधारा लिखा है ऐसे हम सभी लोगों भारत की जोड़ो बात सुनने कर रहे की। थे। मैं तो शौक हो गया कि भारत राहुल जोड़ो गांधी के के लिए तैयार ऑर्गेनाइजर ने है। उनको बाहर नहीं ये निकाला। इनकी असलियत इनको है। पूछे कि ये खालिस्तानियों को इनकी क्यों बैठा असलियत, रखा था पोल- पोल अंदर। इनकी ये है। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि सुप्रिया सीनेट की बातों से शहजाद पूनावाला बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और आपने देखा कि डिबेट में किस तरह घमासान लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर डिबेट आपको नहीं अच्छा लग रहा है या मेरे डिबेट में कोई भी गलती है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि दोस्तों हम ऐसे नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।